बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पर्श भाग 2 है, जो कि कक्षा 10 की पुस्तक है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब आता है बच्चों आप लोगों का रिवीजन टाइम। तो अभी मैंने आप लोगों के रिवीजन के लिए पदखंड के 2 लेसन यानी कि कबीर की साखी और मीरा के पद को चुना है। इन 2 अध्याय से मैंने आपके लिए कुछ प्रश्नों का चयन किया है, जिसका उत्तर आपको अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखनी है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्लास 10 हिंदी लिटरेचर। ये जो मैंने कोष्टक में 1 और 2 दिया है, यानी कि ये लेसन 1 और 2 है पदखंड का। रिवीजन वर्क है आपका पार्ट 3 का क्वेश्चन एंड आंसर। आशा है बच्चों आपने इसे समझा होगा। अब मैं आपको प्रश्न पढ़कर बता रही हूँ और इसका उत्तर आपको लिखना है। पहले प्रश्न में आपको अर्थ लिखने हैं, आपा, पीव, असीर, नैड़ा और बौरा। इसका अर्थ आपको लिखना है। दूसरा है प्रचलित रूप लिखना है। जो कविता है उसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसका कि प्रचलित रूप भी है, जिसको कि आपने अपने पुस्तक में पढ़ा है, उसका प्रचलित रूप आपको लिखना है। औरन, माही, देखिया, मुआ और तास। प्रश्न 3 में आपको उत्तर देना है। क है ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ख है बच्चों अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या उपाय सुझाया है। अब प्रश्न 4 आता है, आपको भाव स्पष्ट करना है। इसमें मैंने 2 कविता की पंक्तियां दी हैं, जिसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। पहला है बिरह भूगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, और दूसरा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई। अब प्रश्न 5 है बच्चों। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, उत्तर दें। प्रश्न 6 है मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 7 है, इसमें आपको अर्थ स्पष्ट करना है। मैंने कविता की 2 पंक्तियां दी हैं जिसको मैं पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों, पहला है बुढ़ तो गणराज राखयो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। दूसरी पंक्ति है बच्चों, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भगती जागरी पास्यू 3 बाता सरसी। आशा है बच्चों आपने इस कविता को अच्छी तरह से समझा होगा और इसके अर्थ को आपको लिखना है। बच्चों, प्रश्न 8 है, अर्थ लिखना है। कुंजर, जागीरी, तीरो, सुमरन और बैजंती, इसका अर्थ आपको लिखने हैं। बच्चों, प्रश्न 9 है मीराबाई के पद की भाषा की शैली पर प्रकाश डालिए। यानी कि मीराबाई ने जो पद लिखे हैं उसकी भाषा कैसी है, किन किन भाषाओं का इस पर प्रभाव है, कौन सी बोली में मीराबाई ने इसको लिखने का प्रयत्न किया है, किन किन राज्यों का प्रभाव मीरा के पद पर पड़ा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 10 है बच्चों, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। पहले में मैंने आपसे मीरा के पद की भाषा की शैली पर प्रकाश डालने को कहा था। अब प्रश्न 10 में मैं आपको कबीर की साखी की भाषा की विशेषता आपको बतानी है। हम सभी जानते हैं कि कबीर की साखियां आज भी प्रासंगिक हैं और व्यवहारिक रूप में लागू होती हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व कबीर ने इस साखी को लिखा था, लेकिन आज भी यह व्यवहारिक क्यों है बच्चों, आपको इस पर प्रकाश डालना है। और बच्चों, प्रश्न 11 आपका आखिरी प्रश्न है, कबीर के साखी का अर्थ क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट करना है। कबीर ने जो ये साखी लिखी इसका अर्थ भी मैंने आपको सुनाया था, बताया था और आपके पुस्तक में इसका अर्थ भी दिया हुआ है। पहले आपके इसके अर्थ को लिखना है और फिर इसके महत्व को स्पष्ट करना है कि दरअसल साखी जो कबीर ने लिखी है आज के समय में इतना व्यवहारिक क्यों है। बच्चों, ये क्लास 10 हिंदी लिटरेचर का पहला और दूसरा पार्ट है पदखंड का, कबीर की साखी और मीरा के पद। ये आपका रिवीजन वर्क का पार्ट 3 है और ये मैंने क्वेश्चन आंसर आपको रिवीजन कराया है। इस रिवीजन में मैंने आपको दोनों लेसन का कुछ प्रश्न दिया है जिसका उत्तर आपको लिखना है।
ये प्रश्न 1 से लेकर के 11 तक है, जिसे आपको सुंदर अक्षरों में उतारना है। क्या मिनट का वीडियो?